ठीक है, तो जैसा कि डेटा सिक्योरिटी हम लोग पढ़ रहे थे और डेटा सिक्योरिटी में हम लोग लास्ट यूनिट आज पढ़ने वाले हैं डिफाइन शेयरिंग रूल्स। अभी तक हम लोग रोल हायरार्की कल पढ़े और ये फाइनल यूनिट है डेटा सिक्योरिटी का, जो कि है शेयरिंग रूल। शेयरिंग रूल हम लोग जैसा समझे हैं अभी तक में कि ये एक हाँ, तो जैसा कि हम लोग जाने हैं कि जो ये होता है ये ऑटोमेटिक रोल शेयरिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं use sharing rules to extend access beyond the role hierarchy structure, create a public group that includes users with different profiles and roles। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे शेयरिंग रूल का यूज़ करके हम लोग जो रोल हायरार्की के बियॉन्ड रोल हायरार्की को के अलावा भी हम लोग उसके आगे कैसे हम लोग एक्सेस को देंगे, ठीक है ना? वो हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे जैसा कि हम कल एग्जांपल ले रहे थे वो चार्ट में कि एक्सेस जब आप देते हैं तो एक्सेस देने के टाइम में आपका अगर ऑर्ग चार्ट रोल का हायरार्की में अगर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में है देन और उसको एक्सेस देना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का आप आदमी लोगों को एक जगह जोड़ के उसका एक ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप को बना के ग्रुप में आप ग्रुप को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो वो भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसको करते हैं। नाउ यहाँ पे क्या है कि extend access with sharing rules. Your org-wide default sharing settings give you a relatively restrictive baseline level of access for each object. If you have org-wide sharing defaults of public read-only or private, you can open access backup for some users with sharing rules. This enables you to make automatic exceptions to your org-wide sharing settings for selected set of users. तो जैसा बता रहा है कि कैसे शेयरिंग रूल के थ्रू आप एक्सेस को जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, बाकी लोगों को आप एक्सेस दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो ऑर्ग वाइड डिफ़ॉल्ट होता है जिसका कि अगर वो बेसलाइन से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो एक्सेस हर ऑब्जेक्ट का, तो आपका उस ऑर्ग वाइड डिफ़ॉल्ट्स का जो पब्लिक रीड ओनली और प्राइवेट होता है, उसके बाद आप एक्सेस को ओपन कर सकते हैं शेयरिंग रूल्स के लिए। अब जो पब्लिक रीड राइट है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो रीड राइट पब्लिकली है तो उसमें सबको ऑटोमेटिक एक्सेस होगा। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम कब आएगा जब आपका पब्लिक रीड ओनली है और या फिर आपका प्राइवेट है। तो इन दोनों केसेस में आपको एक्सेस जो है वो शेयर करना होगा, एक्सटेंड करना होगा बाकी लोगों के साथ। सो शेयरिंग रूल्स क्या करता है, इट इनेबल्स यू टू ऑटोमेटिकली शेयर एक्सेस अमंग अदर रोल्स और या प्रोफाइल्स और या फिर ग्रुप ऑफ यूजर्स जो आप डिफाइन करेंगे, ठीक है? Sharing rules can be based on who owns the record or on the values of fields in the record. For example, use sharing rules to extend sharing access to users in public groups or roles. As with role hierarchies, sharing rules can never be stricter than your org-wide default settings. They just allow greater access for particular users. तो वही है कि शेयरिंग रूल्स जो है डिपेंड करता है कि कौन ओन कर रहा है डेटा। उस डेटा ओनर के हिसाब से और फील्ड का वैल्यू का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम लोग जो है शेयरिंग रूल्स को एक्सटेंड कर सकते हैं बाकी यूजर्स के साथ में। तो ये क्राइटेरिया भी हम लोग लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि कब रिकॉर्ड को शेयर करना है, कौन उसका ओनर होगा तो शेयर करना है। तो ये सब लॉजिकली हम वहाँ पे लिख सकते हैं ताकि जो शेयरिंग है वो अकॉर्डिंगली हम उसको आगे दिखा सकें, ठीक है? दोस्तों एग्जांपल में ये लिया है कि शेयरिंग रूल को जब हम एक्सटेंड करते हैं बाकी यूजर्स के लिए तो कैसे पब्लिक ग्रुप्स को कैसे रोल्स को हम लोग शेयर कर सकते हैं, वो ही मतलब बता रहा है कि पब्लिक ग्रुप्स और रोल्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो रोल हायरार्कीज और शेयरिंग रूल जो है मतलब रोल हायरार्कीज में जो है शेयरिंग रूल्स कभी भी उससे ज़्यादा स्ट्रिक्टर नहीं हो सकता है। जो भी होगा जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी एडिशनल बेस के ऊपर होता है कभी स्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं होता है, उसको एडिशनल एक्सेस के लिए होता है। तो वही यहाँ पे मेनली बता रहा है कि आप का जो शेयरिंग रूल है कभी भी और वो डिफॉल्ट से ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है?
वो जस्ट अलाउ करता है ग्रेटर एक्सेस। तो जैसा परमिशन सेट के बारे में पढ़े, शेयरिंग रूल भी सेम है जो ग्रेटर एक्सेस अलाउ करता है। Each sharing rule has three components: sharing which records, with which record users, and what kind of access। तो हर शेयरिंग रूल का तीन मेन कंपोनेंट होता है: शेयर विच रिकॉर्ड्स, विथ विच यूजर्स, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जाएंगे। जब शेयरिंग रूल जब हम लोग करने जाएंगे तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज हमको दिखेगा। उसी इस पे ही आप शेयरिंग रूल्स आप कॉन्फ़िगर करेंगे, आप लिखेंगे। तो शेयरिंग विथ रिकॉर्ड्स, यू कैन शेयर रिकॉर्ड्स ओन्ड बाय सर्टेन यूजर्स और मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल्स डिटरमाइन व्हाट रिकॉर्ड्स टू शेयर बेस्ड ऑन फीड वैल्यूज अदर देन ओनरशिप। तो यहाँ पे जैसा कि बता रहा है कि जब आप शेयरिंग रूल को डिफाइन करेंगे, जब आप शेयरिंग रूल को लिखेंगे सिस्टम में, तो उस समय आपको ये बताना है कि जो आपका शेयरिंग है वो लॉजिकली होना चाहिए ना। जैसे कि सिस्टम में जब आप कुछ रूल लिख रहे हैं, अगर वो रूल हमेशा फायर होता रहे तो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो हमेशा फायर होगा तो सबके लिए शेयर हो जाएगा। तो इससे मतलब जो शेयरिंग रूल होता है उसको लॉजिकली ऐसे लिखना पड़ेगा कि एक सर्टेन टाइम पे एक सर्टेन रिकॉर्ड के लिए ही रन हो। तो वहाँ पे वही बोल रहा है कि जो ओनर, आप इसमें ऐसा रिकॉर्ड ऐसा कर सकते हैं सेटअप कि एक सर्टेन यूजर्स का जब भी रिकॉर्ड बने तो शेयर करो, ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ भाई, अगर राहुल रिकॉर्ड बना रहा है और ओनर रिकॉर्ड का राहुल है, then share it to five more user, share it to some other group, share it to some other roles, ऐसे। उसी तरह से अगर आपको ओनर बेस्ड नहीं करना है, आपको उसमें लॉजिक लिखना है कि मान लीजिए आपने एक ऑर्डर किया है कुछ, और ऑर्डर का स्टेटस है इन ट्रांजिट, तो हम यही बोलेंगे कि जब इन ट्रांजिट आउट फॉर डिलीवरी हो देन शेयर इट विद द डिलीवरी बॉय, ऐसे। तो उसमें क्या होगा कि क्राइटेरिया बेस्ड हो गया कि मेरा, अब हम उसमें लॉजिक लिख दिए कोई फील्ड पे, एक फील्ड स्टेटस है, स्टेटस फील्ड में हम बोले कि इसका स्टेटस का वैल्यू जब होगा आउट फॉर डिलीवरी तो मेरा रिकॉर्ड को शेयर कर दीजिएगा जो डिलीवरी बॉय है उसके साथ में। ठीक है, तो वो हो गया क्राइटेरिया बेस की, एक फील्ड का बेसिस पे, स्टेटस फील्ड के बेसिस पे हम रूल लिख दिए हैं कि जब फील्ड का वैल्यू होगा आउट ऑफ फॉर डिलीवरी देन चेंज द ओनरशिप टू द डिलीवरी बॉय। तो उस टाइप से आप क्राइटेरिया बेस कर सकते हैं, ओनर बेस भी कर सकते हैं। तो वो हो गया शेयरिंग, शेयर विच रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब है विथ विच यूजर्स। तो अब जब आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद नेक्स्ट क्या करना है कि किसको शेयर करना है वो आपको बताना है। So you can define group of users by role, by territory, or by defining a public group. A public group is an admin defined uh, grouping of users that can be used to simplify the custom that can be used to simplify the creation of sharing rules depending on the group member type available in your org. Public groups can be a combination of individual users, roles and subordinates, territories and subordinates, other public groups। तो बता रहा है कि जब आपका क्राइटेरिया मीट करेगा कि हाँ अब हमको पब्लिक ग्रुप एक्सेस करना है, तो जैसे ही ये क्राइटेरिया मीट कर, सॉरी पब्लिक आई मीन, जब आपका क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि ये रिकॉर्ड हाँ हमको शेयर करना है, तो जैसे ही ये क्राइटेरिया मीट करता है, नेक्स्ट चीज क्या करना है, किसके साथ शेयर करना है। तो किसके साथ में बता रहा है कि आप डिफरेंट रोल्स को शेयर कर सकते हैं। टेरिटरी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, टेरिटरी भी एक चीज होता है जो अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, तो आप बस इतना जान के रखिए कि जब भी शेयरिंग रूल बनाएंगे तो उसको रोल को कर सकते हैं, टेरिटरी के साथ कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई पब्लिक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप जब बात आता है पब्लिक ग्रुप का, तो बस आप समझ के रखिए जो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। ग्रुप मीन्स क्या होता है, ग्रुप मीन्स ऐसा एंटिटी जिसमें एक से ज्यादा लोग हों। ठीक है, तो ये बता रहा है सेल्सफोर्स में भी ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, तो ग्रुप में आप डाल के उसको भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ मेन चीज क्या है कि जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप सेल्सफोर्स में सिर्फ सेल्सफोर्स एडमिन ही बना सकता है ग्रुप को। और जब सेल्सफोर्स एडमिन ग्रुप बनाएगा तो वो एडमिन ही उसमें यूजर्स ऐड कर सकता है। ठीक है, तो जब एडमिन आपका बना दिया ग्रुप, ऐड कर दिया यूजर्स, वही ग्रुप को फिर आप बाद में शेयरिंग रूल में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप जो बनता है, ग्रुप में भी आप कैसा कैसा यूजर्स को डाल सकते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में क्या होता है कि इंडिविजुअल यूजर्स को भी डाल सकते हैं, रोल्स भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रोल है हायरिंग मैनेजर, अब आप उस ग्रुप में हायरिंग मैनेजर डाल दिए, तो क्या हुआ, हायरिंग मैनेजर जितना भी यूजर्स का हायरिंग मैनेजर है वो सारा आ जाएगा उसमें, एक पर्टिकुलर एरिया को ले लिए। अब रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स,
तो हायरिंग मैनेजर के नीचे का जितना रोल है वो भी आ जाना है। तो वो ये क्या होगा कि हायरिंग मैनेजर के नीचे का जो है, तो उससे जितना भी यूजर्स एसोसिएटेड है वो सारे आ जाएंगे। उसी तरह से टेरिटरीज भी एक होता है, टेरिटरीज एंड सबऑर्डिनेट्स। अभी चूंकि ये पढ़ाई नहीं, आप बस इतना समझ के रखिए कि टेरिटरीज और टेरिटरीज का सबऑर्डिनेट भी जो उस यूजर से टाइड होगा वो भी आ जाएगा। और ग्रुप में भी ग्रुप डाल सकते हैं हम, कि अगर मेरा पब्लिक ग्रुप हम बना रहे हैं ए और पहले से मेरा एक पब्लिक ग्रुप बी बना हुआ है, तो हम पब्लिक ग्रुप ए में मेंशन कर सकते हैं पब्लिक ग्रुप बी। तो उससे क्या होगा, पब्लिक ग्रुप ए में जो पब्लिक ग्रुप बी का मेंबर्स होगा वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इन सभी चीज को हम ग्रुप ऐड करके हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, और उसी ग्रुप पे फिर शेयरिंग रूल चला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, रिकॉर्ड उसको शेयर हो जाएगा उस ग्रुप का जितने ही मेंबर होगा। व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस, अब जब ग्रुपिंग हो गया, क्राइटेरिया हो गया, ग्रुपिंग हो गया, तो नेक्स्ट क्या आता है कि किसके साथ वाला बात तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा कि क्या लेवल ऑफ एक्सेस देना है। तो क्या लेवल ऑफ एक्सेस देना है, दैट डिपेंड्स ऑन कि हाँ आपका क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मेनली यू कैन असाइन इधर रीड ओनली और रीड राइट एक्सेस। तो या तो हम रीड ओनली दे सकते हैं या रीड राइट एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बताएंगे कि हाँ जब भी ये क्राइटेरिया मीट हुआ तो इस ग्रुप ऑफ टीम और रोल और टेरिटरी और ग्रुप को रीड ओनली या रीड राइट एक्सेस दे दीजिए उस रिकॉर्ड का, ठीक है। Sharing rules work best when they are defined by a particular group of users that you can determine or predict in advance, rather than a set of users that frequently changes. For example, in the recruiting app, it's important to share every position, candidate, and job application and review with every recruiter. Since recruiters all belongs to either the recruiting manager or recruiter roles in the role hierarchy, we can easily use a sharing rule to share those objects with the recruiting manager role and its subordinates. तो बता रहा है कि शेयरिंग रूल जो है ये बेस्ट काम करता है जब ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। जब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए डिफाइंड होगा तो ये अच्छा से मतलब बता रहा है कि ये बेस्ट वे में काम करेगा। नेक्स्ट यही बता रहा है कि हाँ, तो बेस्ट वे में तब काम करेगा जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर को डिटरमाइन कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ एडवांस में क्या यही है वो जिनको चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हम एक सेट ऑफ यूजर्स को फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, नहीं वो नहीं, ये बता रहा है कि जैसे कि एक टीम में 10-20 लोग हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर हमको पता है कि कौन सा सेट ऑफ यूजर्स, ग्रुप ऑफ यूजर्स है जिसको कि एक्सेस ये देना है, रादर देन अ सेट ऑफ यूजर्स जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, तो हमको वैसे लोगों को काम, मतलब ये जो शेयरिंग रूल है ये बेस्ट काम नहीं करेगा अगर ऐसा ग्रुप ऑफ यूजर्स हमको पता नहीं है कि कौन फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, इसका जॉब टाइटल और मे बी कंपनी और मे बी कॉन्ट्रैक्टर। तो ऐसा लोग अगर हमको पता है कि नहीं अभी है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वो ग्रुप ऑफ यूजर्स अगर हमको पता है तो इट वर्क्स बेस्ट बेसिकली उस सिनेरियो में, वही बता रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल में रिक्रूटिंग ऐप का लिया है, रिक्रूटिंग ऐप में बता रहा है कि जो रिक्रूटिंग ऐप में है वो इसमें इम्पोर्टेंट है कि अब हर पोजीशन जो है, कैंडिडेट है, जॉब एप्लीकेशन और रिव्यू जो है सारे रिक्रूटर्स के पास रहे, ठीक है। अ, चूंकि रिक्रूटर्स जो है वो बिलोंग करता है या तो रिक्रूटिंग मैनेजर को या रिक्रूटर रोल को, रोल हायरार्की में हम लोग इजीली शेयर कर सकते हैं और इजीली शेयरिंग रूल बना सकते हैं उस ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड बनेगा उसको हम रिक्रूटिंग मैनेजर रोल और उसके सबऑर्डिनेट्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल के साथ बता दिया कि रिक्रूटिंग ऐप में आपका जो रिक्रूटिंग जो जॉब है, जो रिक्रूटिंग में जो लोग आते हैं उन लोगों को हर पोजीशन, कैंडिडेट और जॉब एप्लीकेशन और रिव्यू ऑब्जेक्ट को देखना होता है। तो चूंकि हम लोग ये पता है कि रिक्रूटर्स जो है वो बिलोंग करता है रिक्रूटिंग मैनेजर या रिक्रूटर रोल्स को, रोल हायरार्की में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रूल लिख सकते हैं शेयरिंग रूल। उसमें ये बोल सकते हैं कि ये जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको शेयर कर दो रिक्रूटिंग मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। अल्टरनेटिवली कंसिडर अनदर यूज केस फ्रॉम द रिक्रूटिंग ऐप, इंटरव्यूअर्स नीड रीड एक्सेस टू द कैंडिडेट एंड जॉब एप्लीकेशंस फॉर पीपल दे आर इंटरव्यूइंग। तो दूसरा एग्जांपल लेने बोल रहा है इंटरव्यूअर्स का, रिक्रूटिंग ऐप में। तो इंटरव्यूअर्स का क्या काम है, इंटरव्यूअर्स का काम है इंटरव्यू लेना।
जब वो लोग इंटरव्यू लेने वाले होंगे तो उस समय क्या होगा, उनको कैंडिडेट और जॉब एप्लीकेशन का एक्सेस होना चाहिए। ठीक है। तो इन दिस केस द सेट ऑफ इंटरव्यूअर्स इज lot harder to predict in advance. Hiring managers might use different set of interviewers depending on the position for which they are hiring. तो यहाँ पे जैसा कि बता रहा है कि इंटरव्यूअर्स को पहले से प्रेडिक्ट करना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि ये कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज हो सकते हैं विथ हजारों टेक्निकल कैपेबिलिटी। तो ये बहुत ही टफ हो जाएगा मैनेजर्स को फाइंड आउट करना है कि किसको इंटरव्यू बना कर रखना है। ये टोटली डिपेंड करेगा कैसा जॉब पोजीशन है, किस किस एप्लीकेशन के लिए जॉब पोजीशन ओपन हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम इंटरव्यूअर सेट कर सकते हैं जो कि इंटरव्यू लेगा। ठीक है। एंड द इंटरव्यूअर्स माइट कम फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स इन द रोल हायरार्की ऑल्सो। तो ये बता रहा है कि जो इंटरव्यूअर्स होगा वो हो सकता है जो उसको सेलेक्ट किया हो डिफरेंट रोल से हो, डिफरेंट ग्रुप से हो रोल हायरार्की में। So this is use case probably shouldn't be handled with sharing rules. The team of interviewers for given manager is just too hard to predict. तो यहाँ पे वही चीज बताया ना, जैसे कि ये पहला लाइन बताया था यहाँ पे कि शेयरिंग रूल वर्क्स बेस्ट व्हेन दे आर डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर नहीं आया, यहाँ पे रिक्रूटर आया। उस रिक्रूटर जो आया इस सेट ऑफ डिफाइंड ग्रुप में आया कि हाँ, रिक्रूटर का पता है हमको कि रिक्रूटर हमेशा रिक्रूटिंग मैनेजर और रिक्रूटिंग रोल्स का ही लोग होगा जो काम करेगा। तो उसके लिए हम शेयरिंग रूल लिख सकते हैं कि हमको आई नो कि कौन हमेशा इसको जरूरत पड़ेगा। लेकिन इंटरव्यूअर का एग्जांपल यहाँ इसलिए लिया है कि इंटरव्यूअर ऐसा चीज है जो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये अगर यही चीज बोला है कि जिसको हम लोग एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सेट ऑफ यूजर फ्रिक्वेंटली चेंज होगा, तो उसके लिए शेयरिंग रूल नहीं है। तो जब इंटरव्यूअर्स का बात आया तो इंटरव्यूअर्स वो सेट ऑफ यूजर्स नहीं है जिसके लिए शेयरिंग रूल बना हुआ है, क्योंकि ये ऑन डिमांड बेसिस पे होता है। जब इंटरव्यू आया, जिस स्किल सेट के लिए आया, मैनेजर उसको रीच आउट करेगा एंड देन अकॉर्डिंगली उसको एक्सेस प्रोवाइड करेगा। शुड वी यूज शेयरिंग रूल? तो अब इस केस में शेयरिंग रूल यूज करना है। Let's go through the set of required permission we still want to implement and pick out the ones that work best with sharing rule. अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड परमिशन हम लोग को देना है, और उस परमिशन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कौन सा बेस्ट वे है बेसिकली जो शेयरिंग रूल के साथ काम करता है। Recruiters need read and update access on every position, candidate, job application, and review record that exists in the app. तो रिक्रूटर्स को चाहिए रीड और अपडेट का एक्सेस हर पोजीशन, कैंडिडेट, जॉब एप्लीकेशन एंड रिव्यू रिकॉर्ड्स में जो कि उस ऐप में होगा। ठीक है। तो इसके लिए यस, एज वी डिस्कस प्रीवियसली, इट्स इजी टू पिक आउट द ग्रुप ऑफ रिक्रूटर्स इन आवर रोल हायरार्की। तो जैसा कि हम लोग पहले पैराग्राफ में डिस्कस किए एग्जांपल में, ये रिक्रूटर्स वो ग्रुप ऑफ यूजर्स है जो कि पता है हमको कि हाँ, रिक्रूटिंग मैनेजर और रिक्रूट रिक्रूटिंग मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट्स वाले ग्रुप में ही, रोल में ही आते हैं वो लोग। तो ये इजीली हमको पता है कि कौन मेरा सेट ऑफ यूजर है जिसको की चाहिए। तो यस, इसके लिए हम लोग शेयरिंग रूल यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यूज केस है हायरिंग मैनेजर्स नीड रीड एंड अपडेट एक्सेस ऑन पोजीशन एंड जॉब पोस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑन विच दे आर हायरिंग मैनेजर। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो हायरिंग मैनेजर है उनको रीड और अपडेट एक्सेस चाहिए पोजीशन एंड जॉब पोस्टिंग रिकॉर्ड पे, जो जो ऑन विच दे आर हायरिंग, ऑन विच दे आर द हायरिंग, जिसमें कि वो लोग हायरिंग मैनेजर हैं, उसी में वो लोग उसको एक्सेस देना है। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि नो, इट्स टू हार्ड टू प्रेडिक्ट विच पोजीशंस विल बी असाइंड टू विच हायरिंग मैनेजर, विल नीड टू हैंडल दिस यूज केस सम अदर वे। तो यहाँ पे मैं बता रहा है कि हायरिंग मैनेजर्स को क्या जॉब पोजीशन मिलेगा और हायरिंग करने के लिए क्या जॉब पोस्टिंग मिलेगा, ये बहुत हार्ड टू प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि हमको नहीं पता चलेगा कि, क्योंकि हायरिंग मैनेजर तो बहुत सारे हो सकता है एक को दे दिए हम सेल्स का, एक को दे दिए फाइनेंस का, एक को दे दिए कुछ और का। इट्स टू हार्ड टू प्रेडिक्ट, तो इन लोगों को भी शेयरिंग रूल इस यूज केस में नहीं होगा। नेक्स्ट है हायरिंग मैनेजर्स नीड रीड एक्सेस ऑन कैंडिडेट रिकॉर्ड्स ऑन विच दे आर द हायरिंग मैनेजर। अब अगेन बोल रहा है हायरिंग मैनेजर को अगर रीड एक्सेस देना है कैंडिडेट रिकॉर्ड में जिसमें कि वो लोग हायरिंग कर रहा है, तो अगेन शेयरिंग रूल इसमें नहीं कर सकते हैं। नो, अगेन इट्स टू हार्ड टू प्रेडिक्ट विच पोजीशंस विल बी असाइंड टू विच हायरिंग मैनेजर। अगेन इसमें भी हम लोग
प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। अब एक कंपनी है, एक कंपनी में 1,000 एम्प्लॉय है, हजारों एम्प्लॉय में वो हजारों एम्प्लॉय डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट प्रोफाइल्स के हो सकते हैं, विथ फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो। ठीक है। तो सोचिए कि कहीं ओपनिंग आया और हायरिंग मैनेजर मेरा 5 है। अब हमको ओपनिंग आया सेल्स से, हमको ओपनिंग आ सकता है फाइनेंस से, हमको ओपनिंग आ सकता है आईटी से। तो कहीं से भी ओपनिंग आ सकता है। और जब कहीं से भी ओपनिंग आएगा तो बहुत सारे रोल्स, बहुत सारे हायरार्कीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि इन सभी यूज केसेस में ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही हार्ड होगा कि कौन सा कैंडिडेट का एक्सेस किस मैनेजर को, हायरिंग मैनेजर को देना है। तो ये भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भी कुछ और वे ऑफ शेयरिंग हम लोग देखेंगे बाद में। हायरिंग मैनेजर्स नीड रीड एंड अपडेट एक्सेस ऑन एवरी जॉब एप्लीकेशन एंड रिव्यू रिकॉर्ड। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो हायरिंग मैनेजर है उनको रीड और अपडेट एक्सेस चाहिए जो भी जॉब एप्लीकेशन और रिव्यू रिकॉर्ड होगा उसका। Yes, since we are not restricting which job application and reviews a hiring manager gets to read and update, we can easily pick out all of the hiring managers from our role hierarchy and define sharing rules for them. ठीक है। तो इस यूज केस में हम लोग बोल सकते हैं कि यस, क्योंकि जो हाँ हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं कोई भी जॉब एप्लीकेशन और रिव्यूज को किसी हायरिंग मैनेजर्स के लिए, तो इसका रीड एंड अपडेट हम लोग दे सकते हैं, जिसमें कि हम लोग इजीली पिक कर लेंगे कि हाँ जितने भी हायरिंग मैनेजर होंगे जो उस रोल हायरार्की से होंगे, एक शेयरिंग रोल डिफाइन कर देंगे कि उनको एक्सेस दे दो। इंटरव्यूअर्स नीड रीड एक्सेस ऑन द कैंडिडेट एंड जॉब एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स फॉर पीपल दे आर इंटरव्यूइंग। अब इंटरव्यूअर्स को रीड एक्सेस चाहिए जो भी कैंडिडेट और जॉब एप्लीकेशन के लिए वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इसमें भी नो, जैसा कि हम लोग पिछले एग्जांपल में पढ़े कि ये बहुत ही हार्ड टू प्रेडिक्ट होगा कि कौन सा इंटरव्यूअर किसके साथ लेना है। तो इसको भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। नो, एज वी डिस्कस प्रीवियसली, इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट हु विल बी अ मेंबर ऑफ एन इंटरव्यू टीम फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन। टू समराइज, हियर आर द की शेयरिंग रूल्स वी डिफाइन फॉर द रिक्रूटिंग ऐप। अब यहाँ पे शेयरिंग रूल, रिक्रूटिंग ऐप बना रहे थे, यहाँ पे बता दिया है कि क्या क्या की शेयरिंग रूल्स हम लोग को बनाना है और कैसे बनाना है। तो एज पर दिस टेबल, रिव्यू, कैंडिडेट और पोजीशन ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट के लिए है। रूल का नाम हम लोग दिए, एडिट रिव्यू, एडिट कैंडिडेट, एडिट पोजीशन। ओन्ड बाय, अगर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ओन कर रहा है तो उसका रिक्रूटर, रिक्रूटिंग हायरिंग मैनेजर के साथ रीड राइट एक्सेस देना है। ये एक शेयरिंग रूल होगा। मीनिंग रिव्यू ऑब्जेक्ट में जब भी कोई रिकॉर्ड बनेगा, इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बनाएगा, तो रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर को ऑटोमेटिकली रीड राइट एक्सेस मिल जाएगा। उसी तरह से कैंडिडेट में भी कोई भी अगर कैंडिडेट का रिकॉर्ड बनाएगा तो द रोल एंड सबऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्रूटिंग मैनेजर को रीडायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। द रिक्रूटिंग मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट्स को रीडायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। सिमिलरली पोजीशन में जो भी पोजीशन बनाने वाला है वो, उसका रोल अगर रिक्रूटिंग मैनेजर है या उससे नीचे का है, तो सेम चीज उसके रोल और सबऑर्डिनेट्स को एक्सेस रीडायरेक्ट मिल जाएगा। मीनिंग अगर राहुल है और राकेश है, राहुल राकेश दोनों रिक्रूटिंग मैनेजर है, दोनों डिफरेंट ब्रांच में है, तो अगर राकेश बना रहा है कोई रिकॉर्ड तो राहुल भी चूंकि सेम रिक्रूटिंग मैनेजर से ही आता है और दोनों सेम लेवल पे है, तो प्राइवेट था तो नहीं मिल रहा था एक्सेस। तो अगर हम इसको शेयरिंग एक्सेस दे देंगे तो क्या होगा, राकेश जैसे ही बनाएगा राहुल को मिल जाएगा। ठीक है, वही रीड राइट एक्सेस। In the rest of the unit, you will learn how to create public groups and sharing groups to implement this permission. So हम लोग बाकी पढ़ेंगे कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं और कैसे शेयरिंग रूल इम्प्लीमेंट करते हैं परमिशंस के लिए। डिफाइन अ पब्लिक ग्रुप, अब पब्लिक ग्रुप कैसे डिफाइन करते हैं वो हम लोग देखेंगे। बिफोर क्रिएटिंग शेयरिंग रूल, इट्स इंपॉर्टेंट टू सेट अप द अप्रोप्रिएट पब्लिक ग्रुप। अ पब्लिक ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स, अदर ग्रुप्स, इंडिविजुअल रोल्स और टेरिटरीज and or roles of territories with their subordinates that all have a function in common. For example, users with the recruiting profile as well as users in the SW Dev Manager role both review job applications. तो बता रहा है कि शेयरिंग रूल क्रिएट करने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम पब्लिक ग्रुप बनाया। पब्लिक ग्रुप क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स होता है। दूसरे ग्रुप के साथ आप जोड़ सकते हैं, इंडिविजुअल रोल को जोड़ सकते हैं, टेरिटरीज को जोड़ सकते हैं, टेरिटरीज और रोल्स के सबऑर्डिनेट्स को जोड़ सकते हैं। जो भी इन सभी फंक्शन में कॉमन होंगे उनको हम लोग जोड़ देंगे। तो ग्रुप क्या चीज का बनता है, ग्रुप सेम सेम एरिया में काम करने वाले या फिर सेम फंक्शन में काम करने वाले लोगों का ही ग्रुप बनाएंगे। जो कि अब हम अगर डेवलपर है तो डेवलपर 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 का ग्रुप बनाएंगे, टेस्टर 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 का ग्रुप बनाएंगे। तो वही वही बता रहे हैं यहाँ पे कि वैसे तो एग्जाम्पल में जो कि हम लोग रिक्रूटिंग ऐप को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ रिक्रूटर प्रोफाइल की बात हो रहा है और
एस डब्ल्यू डेव मैनेजर रोल का बात हो रहा है, तो ये दोनों रिक्रूटर प्रोफाइल और जो एस डब्ल्यू डेव मैनेजर है, ये लोग क्या करता है, रिव्यू जॉब एप्लीकेशन करता है। ये दोनों रोल जो है रिव्यू करेगा जॉब एप्लीकेशंस को, तो इनको एक्सेस वैसे देना होगा, तो ये लोग एक ग्रुप में हो सकते हैं। यूज a public group when defining a sharing rule makes the rule easier to create and more important easier to understand later, especially if it is one of many sharing rules that you are trying to maintain in a large organization। तो बता रहा है कि पब्लिक ग्रुप जो यूज़ करते हैं उसको डिफाइन करना शेयरिंग रूल में बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, उसको क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ईजी हो समझने के लिए, स्पेशली जब हम लोग पास बहुत सारा शेयरिंग रूल्स बना हुआ होगा और हम लोग उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस यूज केस में। क्रिएट अ पब्लिक ग्रुप इफ यू वांट टू डिफाइन अ शेयरिंग रूल दैट encompasses more than one or two groups or roles or any individual। तो हम लोग को शेयरिंग रूल बनाने बोल रहा है जिसमें कि एक से ज़्यादा ग्रुप हो सकता है, रोल हो सकता है, या कोई इंडिविजुअल्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये स्टेप्स आप लोग फॉलो कर लीजिएगा अपना जब प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्विक फाइंड में जाना है, सेटअप में जाना है, सेटअप में जाकर क्विक फाइंड में जाना है, पब्लिक ग्रुप में जाना है, वहाँ न्यू क्लिक करना है, इस टाइप का स्क्रीन आएगा, यहाँ पे लेबल डालना है, ग्रुप नेम डालना है, बाकी डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। और ये जो सर्च आप देख रहे हैं, इस सर्च में आपका जो ये 6-7 ऑप्शन यहाँ हम लोग देखें ना, वो आएगा, देखिए ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये सारा ऑप्शन आएगा आपको उस वाले फील्ड में, ये वाले फील्ड में, ये वाले में, सर्च में। तो जैसा फील्ड डालिएगा वैसा अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वैल्यूज आएगा। अभी रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स डाला हुआ है, तो रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स में जो भी यहाँ पे रोल्स है वो सारे आ गए, सीईओ, सीएफओ, सीओ, जो भी ये लोग। अब यहाँ से सेलेक्ट करके इस वाले पे एरो में क्लिक किया तो इधर में ऐड हो जाएगा, मीनिंग ये लोग उस ग्रुप का मेंबर होंगे। रिमूव करना है तो यहाँ सेलेक्ट करके इस पर क्लिक किया तो वहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो ये ऐड करने के लिए, ये रिमूव करने के लिए है। और जिसको भी ऐड करेंगे यहाँ सिलेक्टेड मेंबर्स में जो लोग भी होंगे वो उस इस नए वाले ग्रुप के मेंबर्स होंगे। Give your group a label. The group name text box populates automatically when you click it. This is the unique name used by the API and managed packages। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड, चाहे वो मेटा डेटा बैकएंड रिकॉर्ड हो, चाहे वो रिकॉर्ड ओरिजिनल फ्रंट एंड रिकॉर्ड हो, उसके लिए ग्रुप, उसके लिए लेबल और फील्ड नेम होता है, एपीआई नेम होता है। तो लेबल जो भी डालेंगे ऑटोमेटिकली ग्रुप नेम हो जाएगा, जो ग्रुप नेम एपीआई नेम होगा, जो भी कोडिंग प्रोग्रामिंग में यूज होगा। In the search drop-down list, choose from which individual users, other groups or roles you will select users and whether the subordinates are included. You can include a combination of member types in your public groups। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि ये सर्च में आप डिफाइन कर सकते हैं किस टाइप का यूजर चाहिए आपको। अगर यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है तो आप यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे वो टाइप करके फाइंड भी कर सकते हैं उसको। तो बेसिकली ओवरऑल यही है कि यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए किस टाइप का चाहिए आपको मेंबर, ग्रुप से चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, टेरिटरी से चाहिए, रोल से चाहिए, और उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड कर दीजिए। अगर लिस्ट बहुत ही लंबा आप नहीं सर्च कर पा रहे तो यहाँ टाइप करके फाइंड कीजिएगा तो वो सॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे, उसका फिर उस पर ऐड कर दीजिए। जब वो अवेलेबल मेंबर में आ जाएगा सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद, तब आप उसको सेव कर देंगे तो वो आपका ग्रुप बन जाएगा विद द मेंबर्स यू हैव सिलेक्टेड हियर। वंस यू हैव डिफाइंड ए पब्लिक ग्रुप यू कैन यूज इट टू डिफाइन शेयरिंग रूल्स। अब आप पब्लिक ग्रुप बना चुके हैं तो उसको यूज करके आप शेयरिंग रूल डिफाइन कर सकते हैं। Public group for recruiting app। Looking at the required permission that we want to implement for our recruiting app, there are just two objects that need a public group for their sharing rules: job application and review। The good news is that we can cover these objects in a single group because the review object is on the detail side of a master data relationship, so it inherits the sharing settings we apply to the job application object। Okay, तो मेनली यहाँ पे बोल रहा है कि अब हम लोग परमिशन, जो भी परमिशन हम लोग देखेंगे रिक्रूटिंग ऐप का, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी हम लोग क्या पता करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको कि हम लोग पब्लिक ग्रुप में रख सकते हैं और उसमें शेयरिंग रूल्स रन कर सकते हैं। वो है जॉब एप्लीकेशन एंड रिव्यू। तो हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि जॉब एप्लीकेशन और रिव्यू के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मास्टर डेटा रिलेशनशिप है। तो क्या पढ़े हम लोग, मास्टर डेटा रिलेशनशिप जब होता है तो हमेशा चाइल्ड का जो एक्सेस है वो पेरेंट से कंट्रोल होता है। चूंकि रिव्यू ऑब्जेक्ट जो है आपका चाइल्ड है जॉब एप्लीकेशन का और रिलेशनशिप है मास्टर डेटा रिलेशनशिप, तो हमको सिर्फ जॉब एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को ही लेके चलना होगा। इसमें जो भी एक्सेस होगा, जो भी कुछ मॉडिफिकेशन होगा वो ऑटोमेटिकली रिव्यू ऑब्जेक्ट में चला जाएगा क्योंकि ये मास्टर डेटा रिलेशनशिप है।
तो द रिव्यू ऑब्जेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स पेरेंट, तो पेरेंट इज जॉब एप्लीकेशन वही बोल रहा है। सिंस बोथ रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर्स नीड रीड एंड अपडेट एक्सेस टू द जॉब एप्लीकेशन एंड रिव्यू, वी कैन डिफाइन अ पब्लिक ग्रुप कॉल्ड रिव्यूअर्स दैट इंक्लूड्स बोथ रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर्स। तो चूंकि हम रिक्रूटर्स को एंड हायरिंग मैनेजर्स को रीड एंड अपडेट एक्सेस चाहिए जॉब एप्लीकेशन एंड रिव्यूज पे, हम लोग एक पब्लिक ग्रुप बना सकते हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे रिव्यूअर। उस पब्लिक ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स को इंक्लूड कर देंगे। In this group, we add the SW Dev Manager, Director Product Management and Director QA roles and the roles and subordinates of the recruiting manager। तो ये सब जो नाम आप देख रहे हैं, सारा नाम कल के यूनिट में जो था वहाँ रोल्स वाले में वहाँ से उठाया हुआ है। SW Dev Manager, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर QA रोल्स। तो ये जो ग्रुप बनेगा इसमें ये सारा रोल्स ऐड होगा और रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्रूटिंग मैनेजर, ये चार चीज ऐड होगा उस ग्रुप में। ठीक है, एज अ रूल, एज अ रोल। अब हम लोग शेयरिंग रूल डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ शेयरिंग रूल, यू कैन डिफाइन अ शेयरिंग रूल फॉर a single public group, role or territory. You can also define a sharing rule for a role plus its subordinates or a territory plus its subordinates। सेम चीज रिपीट किया है यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़े हैं कि एक शेयरिंग रूल जब बनता है तो उसको आप इंडिविजुअल यूजर्स के साथ डाल सकते हैं, रोल्स के साथ डाल सकते हैं, टेरिटरीज के साथ डाल सकते हैं, या रोल्स और टेरिटरीज का सबऑर्डिनेट्स के साथ डाल सकते हैं, या फिर कोई पब्लिक ग्रुप को डाल सकते हैं। तो ये चीज़ अगेन यहाँ पे बताने का बताया है यहाँ पे कि जब भी आप कोई शेयरिंग रूल करेंगे तो ये सब में आप शेयरिंग रूल ऐड कर डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अब आता है कि शेयरिंग रूल बनाने का स्टेप्स। सेटअप में जाना है, अगेन क्विक फाइंड बॉक्स में जाना है, शेयरिंग सेटिंग्स में जाना है। दिस इज़ द सेम पेज यूज्ड टू डिफाइन ऑग वाइड डिफ़ॉल्ट्स। अब जो ये स्टेप बता रहा है, इस स्टेप में जो हम लोग शेयरिंग सेटिंग्स खोल रहे हैं, शेयरिंग सेटिंग्स ही वो ऑप्शन है जहाँ से जो रिकॉर्ड का पहला लेवल ऑफ एक्सेस हम लोग पढ़े हैं, ऑर्ग वाइड डिफ़ॉल्ट्स। ऑर्ग वाइड डिफ़ॉल्ट्स हम लोग शेयरिंग सेटिंग से ही करते हैं। ठीक है? तो शेयरिंग सेटिंग्स से ही हम लोग ऑगवा डिफ़ॉल्ट्स करते हैं एंड नाउ वी विल बी डूइंग शेयरिंग रूल्स। In the manage sharing settings for drop-down list, choose the object for which to create the sharing rule. Choosing an object in this drop-down list allows you to focus in on the org-wide defaults and sharing rules for a single object at a time rather than looking at all of them in a long page, or a useful thing if you have got a large org with multiple custom objects। तो यहाँ पे बता रहा है कि मैनेज शेयरिंग सेटिंग्स फॉर द ड्रॉप डाउन है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसे ही आप शेयरिंग सेटिंग्स में जाएँगे, इसमें आपको आपके ऑर्ग का जितना भी ऑब्जेक्ट्स होगा, वो सारा ऑब्जेक्ट्स दिखेगा। जब सारा ऑब्जेक्ट्स दिखेगा तो वो ईज़ी टू नेविगेट नहीं होगा, ईज़ी टू वर्क नहीं होगा। तो वो बोल रहा है कि मैनेज शेयरिंग रूल्स सेटिंग्स में जाके आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये ईज़ी होगा आपके लिए शेयरिंग रूल करना। इंस्टेड ऑफ मतलब मल्टीपल जब ऑब्जेक्ट्स आता है तो फोकस नहीं कर पाते हैं आप, ठीक है ना? तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अपना शेयरिंग रूल्स या कोई भी काम करना है तो उसको आप कीजिए, ठीक है? In the sharing rules area, click new and give your rule a label. The rule name text box populates automatically when you click it। अब यहाँ पे बता रहा है कि जब शेयरिंग रूल्स एरिया में आप जाएँगे वहाँ पे सेक्शन वाइज़ बना हुआ होगा, क्योंकि ये शेयरिंग सेटिंग्स यूज़ होता है मल्टीपल पर्पस के लिए। लाइक वन ऑफ द पर्पस इज़ ऑर्ग डिफ़ॉल्ट्स, द अनदर वन वी आर लर्निंग हियर इज़ शेयरिंग रूल्स। उसी तरह से और भी बहुत कुछ होता है। तो हम लोग जब भी उसमें जाएँगे तो वो सेक्शन वाइज़ डिवाइडेड है। सेक्शन ऑर्ग बाय डिफ़ॉल्ट का सेक्शन, शेयरिंग रूल्स का उस तरह से अदर सेक्शन। तो वैसे ही हमको शेयरिंग रूल्स एरिया में जाना है, शेयरिंग रूल सेक्शन में जाना है, वहाँ पे न्यू क्लिक करना है। न्यू क्लिक करके जैसे ही रूल का लेबल हम डालेंगे, रूल नेम ऑटोमैटिकली पॉपुलेट हो जाएगा क्योंकि रूल नेम इज़ द बैकएंड नेम। For the rule type, you can choose whether the sharing rules is based on the owner or based on the criteria that records must match to be included for this sharing rule। Select based on record owner। अब यहाँ पे रूल टाइप का बात हो रहा है, जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे अभी, क्या होता है जो ये वाला कि किसके साथ शेयर करना है, ठीक है ना? तो रूल टाइप में हम लोग को ध्यान देना है कि किसके साथ आप शेयर करने वाले हैं, किसके जो क्राइटेरिया होता है, किसके बेस पे होगा। तो अभी इस एग्ज़ाम्पल में बोल रहा है बेस्ड ऑन ओनर, तो हम लोग 2 पढ़े, एक तो बेस्ड ऑन ओनर, एक पढ़े हम लोग क्राइटेरिया बेस्ड। तो इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग ओनर बेस्ड करने वाले हैं, इस जो आप ये बना रहे हैं। देन किस रिकॉर्ड किस मतलब किसके साथ रिकॉर्ड को शेयर करना है, तो सेलेक्ट व्हिच रिकॉर्ड्स टू बी शेयर्ड, सेलेक्ट अ कैटेगरी फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेट ऑफ यूजर्स फ्रॉम द सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट और लुकअप फील्ड। अब यहाँ पे जैसा बता रहा है कि वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे पहला ड्रॉप डाउन लिस्ट से कैटेगरी, सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम लोग यूजर सेलेक्ट करेंगे।
देन फॉर सेलेक्ट यूजर्स टू शेयर विद, किसके साथ शेयर करना है ये, स्पेसिफाई द यूजर्स हु गेट एक्सेस टू द डेटा, हम लोग को स्पेसिफाई करना है किसको एक्सेस देना है वो। फिर हम लोग शेयरिंग सेटिंग सेलेक्ट करें कि रीड ओनली और रीड राइट, वो जो हम लोग देखे थे वो हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। ठीक है? ओके, इस वाले पॉइंट पे हम बोल दिए थे कि किसके साथ करना है। ये वाला पॉइंट है कि रिकॉर्ड शेयर जो कर रहे हैं। ओके, देन फाइनली आता है शेयरिंग रूल्स फॉर द रिक्रूटिंग। अब जो शेयरिंग रूल्स हम लोग बनाए रिक्रूटिंग ऐप के लिए, फॉर द रिक्रूटिंग ऐप वी नीड a rule that shares reviews written by and owned by any member of the org with all recruiters and hiring managers. We'll create a sharing rule that applies to both the job application and the review object. We'll create job application on owner-based sharing rule with the label review records. This was select which records to be shared and select public groups. Then choose all internal users. We specify that these records are shared with the reviewers public group that we created and set the level of access to read write. अच्छा, यहाँ पे अब बता रहा है कि ये तो आप लोग बना लिए नॉर्मल शेयरिंग रूल जो था, लेकिन अभी जो हम लोग ग्रुप बनाए पब्लिक ग्रुप रिक्रूटिंग ऐप के लिए, ये पब्लिक ग्रुप को कहाँ यूज़ किया है, कैसे यूज़ करके हम लोग शेयरिंग करना है, उसके लिए ये स्टेप्स दिखाया है यहाँ पे। रिक्रूटिंग ऐप के लिए जो आप को एक्सेस देना है रिव्यूज़ के लिए, आपको कोई भी मेंबर जो और का है उसको, रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर को उनको एक्सेस होना चाहिए रिव्यूज़ देने के लिए। तो हम लोग एक रूल बनाएँगे जो रूल अप्लाई होगा जॉब एप्लीकेशन और रिव्यू ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो जॉब एप्लीकेशन का जो ओनर ओनर बेस्ड शेयरिंग होगा, उसमें ये रूल रिव्यू रिकॉर्ड्स हम लोग डालेंगे उस रूल का नाम। और जैसे रिकॉर्ड्स जो शेयर करना है उसमें हम लोग पब्लिक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और उस पब्लिक ग्रुप में फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो पब्लिक ग्रुप अभी हम लोग बनाए थे ऊपर में, ठीक है? उसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कर देंगे ऑल इंटरनल यूज़र्स। उसके बाद हम लोग स्पेसिफ़ाई करेंगे कि ये रिकॉर्ड किसके साथ शेयर करना है, तो वो हम लोग कर देंगे रिव्यूअर्स के लिए, ठीक है? वो जो पब्लिक ग्रुप है उसके लिए रिव्यूअर्स जो पब्लिक ग्रुप है जिसके साथ शेयर करना है वो हम लोग डाल देंगे, जो हम लोग ऊपर बनाए थे। अच्छा नहीं, यहाँ पे जो पब्लिक ग्रुप शेयर करना है, फिर यहाँ पे करना है ऑल इंटरनल यूज़र्स। उसके बाद हम लोग करेंगे किसके साथ शेयर करना है, तब हम लोग करेंगे यहाँ पे रिव्यूअर्स पब्लिक ग्रुप जो हम लोग ऊपर बनाए हैं अभी। अब वो रिव्यूअर्स पब्लिक ग्रुप डालने के बाद हम लोग क्या एक्सेस देना है, तो हम लोग रीड राइट एक्सेस देना है, ठीक है? Since reviewers and hiring managers all need to read and update reviews, we handle everyone with a single sharing rule and public group. चूँकि हम लोगों को पता है कि रिव्यूअर्स और हायरिंग मैनेजर को जो है रीड और अपडेट का एक्सेस चाहिए टू हैंडल सबको हैंडल करने के लिए उसका रिव्यूज़ और जॉब एप्लीकेशन। इसीलिए हम लोग क्या शेयरिंग रूल जो बनाए वो पब्लिक ग्रुप के थ्रू बनाए कि सबको ही को हम वो एक्सेस दे सकें। तो ये काइंड ऑफ मोस्टली अभी जो बताएँ वो थ्योरी है, लेकिन जो स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ है वो स्टेप्स को आप फ़ॉलो करके सिस्टम में जब करेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ये जब अपना ऐप बना रहे हैं, ऐप में जब करेंगे या और ज़्यादा समझ में आएगा। और ये ग्रुप बनाना और ये रूल्स रूल बनाना, ये सारा स्टेप्स फ़ॉलो किए। बाकी ये जो है ये प्रैक्टिकल है, ये 500 पॉइंट्स का, इसको भी जब आप करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको और समझ में